नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जो कि रिलेटेड है हमारे इनकम से। तो देखिए कि ऐसा टॉपिक है जो आपको विल बी बेनिफिटेड, आपको फ़ायदा ही होगा। तो हाउ वुड यू डाइवर्सिफाई योर इनकम। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी जो इनकम है, हमारे जो पैसे हैं, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ रहती है, तो हम उसे डाइवर्सिफाई कैसे करें। तो देखिए कि क्या होता है कि आपकी कुछ इनकम है, सपोज़ 1 लाख, ओके, पर मंथ यू कैन कंसिडर। और यू कैन कंसिडर अगर आपके पास कोई 1 लाख रुपए है तो आप उस पैसे का क्या करोगे। तो फर्स्ट थिंग यू विल बी रियलाइज दैट यू विल प्लेस दिस और पुट दिस मनी इनटू दी एफडी, फिक्स डिपॉजिट। और आप उस 1 लाख रुपए का कुछ भी खरीद सकते हो या फिर उसे एफडी में सेव करके रख सकते हो। और आप एक जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक आपको देगी ऑन दी मैच्योरिटी डेट, ये हो सकता है। तो हम इस विषय में हम बात करेंगे कि हाउ योर इनकम कुड बी डाइवर्सिफाई। तो सोचिए कि आप क्या करोगे इस 1 लाख रुपए का। ठीक है, आप स्टॉक में डालोगे या कहीं और एफडीज और बैंक में रखोगे, वैसे ही पड़ा रहेगा पैसा। देन दिस वीडियो विल टीच यू हाउ द सिंपल वेज टू कीप योर मनी सेफ एंड रिड्यूस द रिस्क। ठीक है, तो हमने कंसिडर किया कि हमारे पास कुछ 1 लाख रुपए का पैसा है। ठीक है, तो हम डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे। कि देखिए कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो भी हमारे साथ होती है, हम करते हैं कि हम हमारा पैसा एक ही बास्केट में हम पुट करते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एफडी इन द सेंस, और फॉर एग्ज़ाम्पल एनीथिंग यू कैन बाय द गोल्ड और एनी प्रॉपर्टी और लैंड। ओके, एक ही इसमें डालते हैं। तो 1 लाख हम एक ही इसमें डालते हैं, तो वो हमें करना नहीं है। हमें करना है कि हमको हमारी इनकम है वो डाइवर्सिफाई करनी है। सो ये जो स्ट्रेटजी है ये काफ़ी हद तक जो भी मिलीनियर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉरेन बफेट, वो भी इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं ताकि जो कुछ भी रिस्क है वो मिनिमाइज़ हो सके, आपका पैसा सेफ रह सके। तो देखिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है, तो देखिए कि हम 1 लाख रुपए को कैसे डिवाइड करते हैं। तो हम लेंगे 40,000 के कुछ स्टॉक्स। तो क्या करेंगे कि 40,000 के आप स्टॉक लेंगे, कुछ कंपनीज़ में होंगे या इंडेक्स फंड में, और ये जो स्टॉक होंगे ये आपके पैसा बढ़ाएंगे। कुछ अच्छी कंपनीज़ होंगी जैसे कि एप्पल, गूगल, और यू कैन से द इंडियन कंपनीज SBI। These companies will give you much more profit than you expect in the long term. Okay, तो इक्विटी के लिए जो कि लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ही होगा और आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो देखते हैं कि नेक्स्ट जो है एक म्यूचुअल फंड। तो आप क्या करोगे, अपना जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा होगा, जैसे कि हमने 40,000 को डिवाइड कर दिया और स्टॉक में, और 20,000 को हम करेंगे म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्या करता है। तो म्यूचुअल फंड में आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज़ रहती है, उसमें हम थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, और इससे क्या होता है ना कि जो भी आपके ये 20,000 है वो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। ओके, ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। तो हमारा जो मोटो है कि हमें डाइवर्सिफाई करना है, तो ये म्यूचुअल फंड से हमें मिलता है। एंड आप देखें कि म्यूचुअल फंड कौन से होने चाहिए, तो आप SBI म्यूचुअल फंड है, HDFC म्यूचुअल फंड है, तो इसका भी हम ले सकते हैं, SBI HDFC। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे जो 15,000 है, 15,000, देन आई विल बाय द गोल्ड। ओके, गोल्ड सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। जब भी मार्केट का डाउनफॉल होता है तो गोल्ड अच्छा रिटर्न देता है।
तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कौन से तरीके होते हैं? फॉर एग्जांपल डिजिटल गोल्ड और ETF, ओके, दीज आर दी स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट। और इसके अलावा जो होता है कि हमारे पास कुछ फिज़िकल गोल्ड भी बियर करते हैं, तो ये भी गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के अच्छे तरीके है। तो फिज़िकल गोल्ड अगर आप लेते हैं तो इट इज़ बेटर टू हैव ETF। और फिज़िकल गोल्ड अगर आप लॉकर में या आप से सिक्योरली रख सकते हैं तो you can go with the physical gold. You can make a jewelry of it or anything. You can take a biscuit or anything. Okay. Then the safest way to place your income, it is in the fixed deposit. Okay, fixed deposit. Take your income 15,000 from 1 lakh into the fixed deposit. You can place the money into the fixed deposit for a long term, 1 year, 2 year, 3 year, whatever may be, and you will get the exact proper interest on it yearly or monthly or quarterly. You can take the option as per your wish. फिर देखते हैं कि हमारे पास अभी 1 लाख में से 10,000 बचे हैं, तो उसका क्या करना है? तो देखिए, द सिंपल वे, यू कैन बाय द लैंड, ओके, और यू कैन इन्वेस्ट इनटू दी हाई रिस्क एसेट। हाई रिस्क एसेट मीन्स क्या? जो कि बहुत रिस्की होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसीज, यू विल हियर अबाउट द बिटकॉइन, so it is nothing but the cryptocurrency. So you can invest your income or your money into the cryptocurrency as well. So these are the high risk investment, and it should be a very small amount. You should be placed into the high risk asset, okay, not one into not all your income into the one. ओके, सो हमारे बास्केट में अभी क्या क्या मिला है हमको? एक बास्केट, उसमें कुछ पोर्शन रहेगा स्टॉक्स, कुछ म्यूचुअल फंड, देन FD, देन हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, एंड देन इसमें और रहेगा कि गोल्ड, ओके, फिजिकल। और सो दिस द बास्केट यू हैव, एंड यू विल ग्रो योर इनकम स्टेडीली, और यू आर गोइंग टू मिनिमाइज द रिस्क, ओके। तो आप मुझे बताएं कि अगर आपके पास अगर 1 लाख रुपीज़ है फ्रॉम योर इनकम, और एनीवे यू हैव होल्डिंग 1 लाख रुपीज़, देन हाउ यू विल बी गोइंग टू डाइवर्सिफाई योर मनी? सो आप कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।